Hello friends, welcome my channel Extra Learning Time. Today we are going to start class 3rd EVS chapter 2 The Plant Fairy. So इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं EVS का chapter 2 The Plant Fairy. Let's start. बट अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे मैं इसके नेक्स्ट पार्ट डालूँगी वो आप तक तुरंत पहुंच जाए और आपका एक भी चैप्टर मिस ना हो. सो सब्सक्राइब माई चैनल नाउ लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. तो अब हमें पहले जो प्लांट फेरी चैप्टर है इसमें हमें प्लांट्स के बारे में बताया जाएगा और इसे समझाने के लिए पहले हमें यहाँ पे छोटी सी स्टोरी दी जाती है जिसमें बच्चे होते हैं कई सारे. लास्ट संडे वी वेंट टू द गार्डन इन द नेबरहुड. यानी कि लास्ट संडे हम गार्डन में गए थे, हमारे नेबरहुड में यानी हमारे पास में गार्डन में हम गए थे. वी प्लेड हाइड एंड सीक. यानी हमने हाइड एंड सीक खेला. हाइड एंड सीक होती है छुपम छुपाई. जैसे यहाँ लिखा है ना, एक इंसान छुपता है और बाकी उसे ढूंढते हैं, इस तरह से. और अंतराक्षरी यानी उस साथ साथ उन्होंने हाइड एंड सीक के साथ अंतराक्षरी भी खेली. वी प्लेड वी हैड अ लॉट ऑफ फन. यानी कि जब वो खेल रहे थे तो उन्हें बहुत ही फन मिला, यानी बहुत ही वो खुश हुए. आफ्टर सम टाइम दीदी सेड लेट अस प्ले अ न्यू गेम टुडे. यानी कुछ समय के बाद दीदी जो होती है ना वो उनसे कहती है कि चलो आज हम कोई नया गेम खेलते हैं. वी हैड प्लेड दिस गेम इन द कैंप लास्ट ईयर. यानी कि ये गेम उन्होंने कैंप में खेला था लास्ट ईयर, पिछले साल. आई विल बिकम अ प्लांट फेरी. यानी कि मैं, यानी वो दीदी कह रही है कि मैं एक प्लांट फेरी बनूंगी. तो फिर द प्लांट फेरी will call out a name of something and you all will have to touch it. यानी कि जो प्लांट फेरी बनता है ना वो कुछ ना कुछ चीज़ों के नाम बोलेगा और तुम सभी को उन चीज़ों को टच करना होता है. द गेम बिगेन. यानी जो गेम था वो स्टार्ट होता है. दीदी सेड द प्लांट फेरी आस्क्स यू टू टच अ प्लांट. यानी कि प्लांट फेरी चाहती है कि तुम सब एक एक प्लांट को टच करो. एंड वंस ऑल द चिल्ड्रन रैन टूवर्ड्स द प्लांट. यानी एक बार तुरंत है ना जल्दी सभी बच्चे प्लांट की ओर भागने लगे कि कहाँ कौन से प्लांट्स मिल रहे उन्हें. देन दीदी सेड वेरी गुड एवरीवन टच्ड अ प्लांट. यानी फिर दीदी जो है ना वो कहती है कि वेरी गुड, तुम सभी ने एक एक प्लांट को टच किया है. But have you noticed that all the plants are different from each other? पर देखो सबने एक एक प्लांट को टच कर लिया, जैसे तुरंत भागे सबने किसी किसी को टच कर लिया, उसके पास बैठ गए. लेकिन क्या उन्होंने नोटिस किया कि जो हर प्लांट था, हर ट्री था, वो एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट था. दीदी यू आर ऑल्सो सिटिंग ऑन अ लिटिल प्लांट सेड शबनम. यानी एक लड़की शबनम वो भी यही कहती है कि दीदी आप भी है ना कुछ लिटिल फ्लावर्स के ऊपर बैठे हैं. यानी देखिए यहाँ पे जो है ग्रास के ऊपर बैठी है. ग्रास भी एक तरह के प्लांट्स ही होते हैं. तो हर किसी ने किसी न किसी तरह अलग अलग तरह के प्लांट्स को टच कर रखा था. नाउ द गेम स्टार्टेड अगेन. यानी जो गेम था वापस से स्टार्ट होता है. द प्लांट फेरी नाउ सेट टच अ ट्री विद हैज़ आइदर अ थिक और अ थिन ट्रंक. यानी अब इन्हें क्या करना है, एक एक प्लांट यानी एक एक ट्री को इन्हें टच करना है जिसकी जो स्टंक होगी ना, स्ट्रंक, वो चाहे थिक हो या फिर थिन हो, पर उन्हें किसी भी ट्री को टच करना है. द चिल्ड्रन रन अगेन टू टच द ट्रीज विथ थिक और थिन ट्रंक्स. यानी जो बच्चे होते हैं वापस से भागते हैं और किसी भी ट्री को है ना जो थिक ट्रंक हो या थिन ट्रंक हो उन्हें टच करने के लिए वो भागते हैं, जैसे कि हमें देखिए ऊपर पिक्चर्स में दिखाया गया है. उसके बाद माइकल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग. यानी यहाँ पे एक लड़का है माइकल, उसे ये गेम है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा. वो सोचने लगा जो फेरी है ना, जो प्लांट फेरी है वो कितनी लकी है क्योंकि उस सबको ऑर्डर दे रही है और सब उन्हीं की बात मान रहे हैं. नाउ आई वॉन्ट टू अ प्लांट फेरी सेड माइकल. यानी फिर माइकल कहता है कि अब मैं प्लांट फेरी बनना चाहता हूँ. इसके बाद जब माइकल ने कहा कि उसे भी प्लांट फेरी बनना है तो सारे बच्चे जो थे ना वो हंसने लग गए कि
एक जो बॉय है वो प्लांट फेरी बनना चाह रहा है। अ बॉय एज अ फेरी, यानी कि जो फेरीज होते हैं वो तो ज़्यादातर गर्ल्स बनते हैं, बॉयज़ नहीं होते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो बन जाता है। दे वर नाउ रेडी टू टेक ऑर्डर फ्रॉम द न्यू प्लांट फेरी, यानी वो सब अब रेडी थे कि वो न्यू प्लांट फेरी से ऑर्डर ले सके। अब जो माइकल होता है कहता है गेट सम लीव्स क्विकली, यानी कि उसे कुछ लीव्स दीजिए। देन उसके बाद जब प्लांट फेरी अपना ऑर्डर दे देती है तो दीदी जो होती है ना कहती है बट रिमेंबर यू डोंट हैव टू प्लग द लीव्स फ्रॉम द प्लांट्स। ये जो दीदी होती है वो कहती है कि पर तुम्हें पेड़ से यानी जो ट्रीज़ है ना उनमें से तुम्हें लीव्स नहीं तोड़नी है, क्योंकि इस तरह से जो प्लांट्स होते हैं ना उन्हें हार्म पहुंच सकता है, यानी उन्हें तकलीफ़ हो सकती है। सो जो बाकी चिल्ड्रन थे ना वो एकदम से भागने लगते हैं ताकि वो जो ग्राउंड पे जो लाइंग लीव्स होती है ना, यानी जो पत्ते होते हैं जो कि पहले से ग्राउंड पे गिरे हुए होते हैं, उन्हें उठा के उन्हें कलेक्ट करने लगते हैं ताकि वो प्लांट फेरी को उसे दे सके। नाउ अब हमें नेक्स्ट पेज पे स्टोरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया जाता है, डू ऑल द लीव्स हैव सिमिलर कलर्स, ये जो सारी लीव्स होती है क्या उनका सेम कलर होता है, सेम साइज़ होता है या फिर सेम मार्जिन्स होती है। सो इसका आंसर है नो, क्योंकि देखिए जैसे हमें यहाँ पिक्चर में भी दिखाया गया है कुछ पिंक कलर के होते हैं, कुछ पर्पल, ग्रीन, रेड, येलो, तो हर लीव्स के अलग अलग कलर भी हो सकते हैं। इन्हें ज़्यादातर ग्रीन होती है लेकिन कुछ होती है जिनके कलर अलग अलग होते हैं जैसा कि हम पिक्चर में देख पा रहे हैं। और ज़्यादातर लीव्स के कलर यानी कलर के साथ साथ जो शेप्स होती है ना वो भी डिफरेंट होती है। जैसे इनमें देखिए कुछ शॉर्ट है, कुछ बड़ी है, कुछ थिक है और कुछ थिन है, तो हर उसके मार्जिन, कलर, शेप्स ये सब अलग अलग हो सकते हैं और ज़्यादातर के होते हैं और कुछ के नहीं होते हैं। ध्यान जो कि कहता है आई डिड नॉट नो डैट देयर वर सो मैनी टाइप्स ऑफ लीव्स, यानी यहाँ पे कई सारे टाइप्स ऑफ लीव्स है। लुक सम आर राउंड, सम आर लॉन्ग एंड सम आर ट्रायंगुलर, यानी वो कह रहा है कि कुछ राउंड है, कुछ बड़ी है, कुछ ट्रायंगुलर शेप की है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कई सारी लीव्स होती है जो कि अलग अलग शेप्स की होती है, अलग अलग तरह की होती है। देन उसी के बाद अम्मू, इस तरह के यहाँ पे एक लड़का है अम्मू, वो भी ऐसे कहता है कि इन सब के कलर भी डिफरेंट है, यानी कि साइज़ तो है और साथ ही इनके कलर्स भी डिफरेंट है। कुछ है जिनके लाइट ग्रीन कलर है, कुछ जिनके डार्क ग्रीन कलर है और इसी तरह से कुछ तो ऐसे भी जिनके येलो, रेड और पर्पल इस तरह के अलग कलर्स भी मिलते हैं। तो फिर उसके बाद ये कहता है देयर इज़ वन विच हैज़ ग्रीन बट हैज़ वाइट पेटल्स पैचेस ऑन इट, यानी कि कह रहा है कि एक लीफ है जो कि ग्रीन कलर की ही है लेकिन उसके ऊपर वाइट पैचेस भी आ रखी है, यानी कि हर लीफ के अंदर अलग अलग कलर होते हैं, अलग अलग शेप और साइज़ होते हैं। देन उसी के बाद बच्चे जो होते हैं उनके मार्जिन्स के बारे में भी बात करते हैं, यानी कि उनके कुछ की स्ट्रेट मार्जिन है, कुछ की डिफरेंट मार्जिन है, उनके मतलब अलग अलग तरह की मार्जिन्स उनके अंदर होती है। देन उसके बाद जो अब्बू होता है और जो शबनम होती है वो भी शाउटेड करने लगते हैं, मतलब एक साथ कहने लगते हैं कि अब मैं भी प्लांट फेरी बनूंगा, मैं बनूंगा। लेकिन उसके बाद जो दीदी होती है वो कहती है कि आज नहीं, अब हम नेक्स्ट संडे को खेलेंगे, अब यहाँ पे हमारे घर जाने का टाइम हो चुका है। यानी उन्होंने इतने सारे गेम्स खेले और फिर उसके बाद उन्होंने इतनी सारी लीव्स देखी जिनके बारे में उन्होंने आज बहुत कुछ नया जाना भी। अब उसके बाद अब इन्हें घर जाना होता है। ऑन द वे बैक यानी घर जाते वक्त दीदी जो होती है वो उन्हें एक पोएम सुनाती है। अब हमें नेक्स्ट पेज पे वो पोएम भी दे दी गई है जो कि आप लोगों के लिए बनाई गई है। अब अगर आप चाहे तो इस पोएम को रीड कर सकते हैं, पर हम इसे स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो हमें नेक्स्ट पेज पे देखा है कलर द लीव्स मेड अराउंड द पोएम, यानी देखिए यहाँ पे जो पोएम है ना इसके चारों ओर जो लीव्स बन रखी है आपको इन्हें कलर करना है अपने हिसाब से। यानी देखिए इनकी अलग अलग मार्जिन्स है, अलग अलग शेप और साइज़ है, तो आपको बस इसमें अलग अलग अपनी पसंद से कलर फिलअप कर देने हैं।
अब इसके बाद हमें नेक्स्ट एक्टिविटी दी जाती है, कलेक्ट अ फ्यू लीव्स ऑफ प्लांट लाइक लेमन, मैंगो, नीम, बाजिल। यानी कि आपको कहा जाता है कि अलग अलग प्लांट जैसे कि नींबू के हो जाते हैं, आम के होते हैं, नीम के होते हैं, मिंट के होते हैं, इस तरह के प्लांट्स की लीव्स को आप कलेक्ट कीजिए। देन उसके बाद आप उन्हें क्रश कर दीजिए, यानी उसे पूरी तरह से क्रश कर देना, पूरी तरह से उसे तोड़ देना, यानी आपको उन लीव्स को पूरी तरह से तोड़ के उसे क्रश कर देना है। और फिर आपको उन्हें स्मेल करना है, क्या उनकी जो स्मेल होती है वो सेम होती है या डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो मेरे हिसाब से जो हर लीव्स होती है, हर लीव की स्मेल अलग अलग होती है, यानी हर प्लांट की लीव्स की अलग अलग अपनी खुद की स्मेल्स भी होती है। अब उसके बाद हमें नेक्स्ट दिया गया है, लुक एट दिस ब्यूटीफुल पिक्चर्स, दे आर मेड ऑफ ड्राई लीव्स। यानी देखिए यहाँ पे ब्यूटीफुल पिक्चर्स दी गई है, जैसे कि यहाँ पे देखिए जो ड्राई लीव्स की हेल्प से एक एलिफेंट है, एक माउस है और एक बर्ड भी बनाई गई है। यानी ड्राई लीव्स ली और उसे पेपर पे इस तरह से साइज एक सही साइज़ में है ना उन्हें चिपकाया गया, जिस तरह से इतने ब्यूटीफुल पिक्चर्स क्रिएट हो जाती है। सो अब यहाँ पे कहा जाता है कि आप भी इसी तरह से कुछ ड्राई लीव्स लीजिए, उनकी हेल्प से अपनी नोटबुक्स में है ना इसी तरह के सुंदर एनिमल्स बनाइए। नाउ अब हमें नेक्स्ट पेज पे दे रखा है, लुक एट द पिक्चर एंड नेम द थिंग्स विच हैव पैटर्न ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स ऑन देम। यानी अब हमें ये जो पिक्चर्स है ना इन्हें देखना है और इसके अंदर देखिए अलग अलग चीज़ों पे है ना लीव्स और फ्लावर्स के पैटर्न बन रखे हैं। तो इन चीज़ों को आइडेंटिफाई हमें करना है, जैसे कि देखिए यहाँ पे पिक्चर है, यहाँ पे एक ब्लैंकेट है, तो हर जगह है ना फ्लावर्स और लीव्स जो है उनके पैटर्न हर जगह बन रखे हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक पेंटिंग है और यहाँ पे एक देखिए नीचे फ्लोर पे जो ब्लैंकेट बिछा रखी है, और इसी तरह की कुछ चीज़ों को मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। तो इन जगहों पे है ना कई सारे प्लांट्स के यानी फ्लावर्स लीव्स के पैटर्न बन रखे हैं। नाउ अब हमारा जो चैप्टर है जल्दी ख़त्म होने वाला है। अब हमें लास्ट के क्वेश्चंस कर लेने हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लुक फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स विच हैव पैटर्न ऑन लीव्स एंड फ्लावर्स ऑन देम इन योर हाउस। यानी कि अब आपको अपने घर में देखना है और आपकी भी कुछ चीज़ों पे इसी तरह के लीव्स या फ्लावर्स के पैटर्न शायद होंगे, तो आपको उन्हीं चीज़ों के नाम यहाँ पे ब्लैंक्स में फिलअप कर देने हैं। अब इसके बाद यू मस्ट हैव सीन मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज, हाउ मैनी ऑफ देम कैन यू नेम। यानी आपने कई सारे प्लांट्स और ट्रीज़ ज़रूर देखे होंगे, जैसे कि मैंगो ट्रीज़ होते हैं, एप्पल ट्रीज़ होते हैं, पर उनमें से कितने ट्रीज़ के नाम आप जानते हो और आपको याद है, आपको उन्हीं ट्रीज़ के नाम यहाँ पे ब्लैंक्स में फिलअप कर देने हैं। Now, are there any plants that you have heard of but never seen? यानी यहाँ पे पूछा गया है क्या ऐसे भी कुछ प्लांट्स हैं जिनके बारे में आपने सुना है पर आपने कभी देखे नहीं हैं। यानी ऐसे कई सारे ट्रीज भी होते हैं जो हम बुक्स में पढ़ते हैं, बड़ों से जानते हैं, लेकिन वो बहुत कम दिखते हैं, यानी या फिर वो बड़े बड़े फॉरेस्ट में मिलते हैं, हमारे घर के पास में नहीं मिलते हैं। इस तरह के कई सारे प्लांट्स होते हैं, शायद आपको भी पता होगा, तो आपको उन्हीं के नाम यहाँ पे लिख देने हैं। अब उसके बाद आस्क सम ओल्डर पीपल्स इफ़ देयर वर प्लांट्स विच दे हैव सीन व्हेन दे आर किड्स बट आर नॉट सीन दिस डेज। यानी कि यहाँ पे पूछा गया है कि आपको कुछ बड़े लोगों से, यानी जो ओल्ड ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उन सब से आपको पूछना है कि जब वो बच्चे थे उन्होंने किस तरह के प्लांट्स देखे थे, और क्या कुछ ऐसे प्लांट्स थे जो पहले तो दिख जाते थे लेकिन अब वो नहीं होते हैं। सो इसी तरह से आपको यहाँ पे पूछ के बताने हैं। देन उसके बाद आपको एक साथ और भी पूछना है कि ऐसे कौन से प्लांट्स होते हैं जो उन्हें पहले नहीं दिखते थे लेकिन अब वो होते हैं। सो इस तरह के शायद कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पहले होते थे अब नहीं होते, और अब होते हैं पर पहले नहीं हुआ करते थे। तो इसी तरह से आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है। सो अब हमारे चैप्टर द प्लांट फेयर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इस चैप्टर में हमने कई सारी बातें प्लांट्स के बारे में और लीव्स के बारे में जानी, यानी कि हर लीव्स, हर प्लांट अलग अलग शेप, साइज़, कलर, मार्जिन और अलग अलग स्मेल्स के होते हैं।
सो हमने प्लांट फेरी में अब प्लांट्स के बारे में ही पढ़ा है। सो अगर आपको भी ये चैप्टर पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल एक्स्ट्रा लर्निंग टाइम को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे मैं इसके नेक्स्ट पार्ट डालूँगी वो आप तक तुरंत पहुंच जाए और आपका एक भी चैप्टर मिस ना हो। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब माई चैनल नाउ।